कहानी की शुरुआत मिसुमी मोकोटो से होती है, जिसकी ट्रक उनसे कुछ अच्छी बातचीत नहीं है और साथ ही उसकी किस्मत भी फूटी हुई है। तो नॉर्मली जहाँ इसेकाई होने पर उनके सामने एक प्यारी सी गॉडेस आकर उन्हें अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देती है और दूसरी दुनिया में मेन कैरेक्टर अलग अलग प्रजातियों की लड़कियों के साथ मस्त एडवेंचर पर जाता है। लेकिन मकोटो के साथ इसका बिल्कुल उल्टा ही होता है, शायद इसलिए क्योंकि इसका थोपड़ा फटे हुए दूध जैसा दिखता है। हर दिन की तरह मकोटो अपने स्कूल गया हुआ था और घर आकर मस्त कॉमिक बुक पढ़ने वाला था, लेकिन तभी वो अलग से ही जगह पर पहुंच जाता है। उससे मून गॉड सुकुयोमी ने समन किया था। उसे देखकर मकोटो पहचान जाता है कि उस गॉड के बारे में उसने पुरानी कहानियों में पढ़ा है। तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दूसरी दुनिया में जाना होगा, तुम्हारे माँ बाप की तरह। तुम्हारे माँ बाप किसी और दुनिया से थे जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया और पृथ्वी पर रीइंकार्नेट हुए ताकि वो अपनी जान को बचा सके। पर गॉडेस के साथ इस डील के दौरान उन्होंने प्रॉमिस किया था कि एक दिन वो अपनी सबसे प्यारी चीज को उसे ऑफर करेंगे। मोकोटो समझ जाता है कि गॉड उसके बारे में बात कर रहा है और अगर उसने डील को रिफ्यूज कर दिया तो वो उसकी बहनों में से किसी एक को उठा लेंगे। तो वो इस किडनैपिंग वाले इसेकाई के लिए मान जाता है। कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद गॉड उसे वो सारी पावर्स दे देता है जिसकी उसे दूसरी दुनिया में जरूरत पड़ने वाली है। पर जाने से पहले मैं कुछ करना भूल गया था, वो आप कर देंगे? फिक्र मत करो, तुम्हारी ब्राउजर हिस्ट्री ना मैं उसे क्लियर कर दूंगा और तुम्हारा एजुकेशनल वीडियोस वाला फोल्डर भी। लेकिन जाने से पहले वो उसे वार्न करता है कि जिस गॉडेस से वो मिलने वाला है वो पड़ोस की आंटियों से भी ज्यादा खतरनाक है। मकोटो जब उस गॉडेस के सामने आता है वो इंस्टेंटली उसकी बेइज्जती करने लगती है और कहती है कि वो उसकी दुनिया में रीइंकार्नेट होने के लिए कुछ ज्यादा ही बदसूरत है। मुझे अपनी दुनिया के लिए एक अच्छा हीरो मिल चुका है, तो मैं तुम्हें दुनिया के किनारे में बाकी के लो रैंक क्रीचर्स के बीच में भेज रही हूँ। लेकिन जाने से पहले रूल्स के हिसाब से गॉडेस को उसे कोई पावर भी देनी थी, तो वो तमाचे की तरह पावर देती है कि वो हर भाषा को समझ सकता है, सिर्फ ह्यूमंस की भाषा को छोड़कर। जिसके बाद वो वहाँ से उसे नीचे गिरा देती है। तभी उसकी मुलाकात फिर से सुकुयोमी से होती है। जितना मैंने सोचा था गॉडेस तो उससे भी पूरी निकली, पर फिक्र मत करो, तुम्हारी जिंदगी अर्थ पर दुख पीड़ा और दर्द से भरी हुई थी और अब क्योंकि वो सब हट चुका है तुम्हारी यहाँ पर ताकत तो और भी ज्यादा होगी और क्योंकि तुम हीरो नहीं हो तो तुम जो चाहो कर सकते हो। लगता है मेरे जाने का समय हो चुका है, मैं उम्मीद करता हूँ हम दोबारा मिलेंगे। इसके बाद मकोटो सीधा जमीन पर गिरता है और उसके आसपास किसी भी प्रकार का कोई जीवन नहीं है। वो 3 दिनों तक चलता ही जाता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसकी वजह से वो बेचारा डिप्रेशन में जाने लगता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो दौड़ता हुआ उसके पीछे जाने लगता है। वहां पहुंचने पर वो देखता है कि एक लड़की पर एक मॉन्स्टर हमला कर रहा है, लेकिन तभी उसकी नजर उसकी शक्ल पर पड़ती है, जिसे देखकर वो सोच में पड़ जाता है कि वो उसे बचाए या फिर ना। लेकिन मकोटो की सिर्फ शक्ल ही गंदी थी, दिल से वो अच्छा था। तो वो उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। वो उसके अटैक्स को डॉज करता हुआ उसे किक मारने जाता है, लेकिन वो लात उसे डैमेज नहीं उसके सर को ही अलग कर देती है। मकोटो अपनी ही पावर्स को देखकर हैरान था। वहीं वो लड़की अब उस मॉन्स्टर से ज्यादा मकोटो से डरने लगी थी। वो वहां से भागने की कोशिश करती है पर मकोटो उसे रोक देता है और उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। एक ह्यूमन मुझसे बात कर रहा है? क्या जमाना आ गया यार, एक सुअर से बात कर रहा हूँ। देखो मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो मैं अच्छा इंसान हूँ ना। आसपास कोई लोग हैं? ये बिल्कुल दुनिया के कोने में है, तो यहाँ पर कोई इंसान नहीं है। उस सड़ी हुई गॉडेस ने कहाँ भेज दिया मुझे? इसके बाद वो उसे बताती है कि उसका नाम एमा है और वो हाईलैंड ऑर्क है। वो असल में उस बड़े से पहाड़ पर जा रही है ताकि वो अपनी जिंदगी को शेन को दे सके। उनके विलेज में बहुत ज्यादा फॉग आ रखा है और फसलें भी नहीं उग रही हैं, पर जब वो शेन को सैक्रिफाइस देते हैं तो इससे वो कम हो जाता है। इसके बाद एमा उसे अपने साथ चलने को कहती है। एक सेकंड, मैंने हीरो की तरह इसकी जान बचाई ना, तो क्या ये सुअर मेरी हीरोइन है? वो उसे अपने घर में लेकर जाती है ताकि वो उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा कर सके। जब वो उसके भाइयों के साथ खाना खा रहा था उसे पता लगता है कि इस दुनिया में मैजिक बहुत बेसिक स्किल है, तो वो एमा को उसे मैजिक सिखाने को कहता है। वो सबसे पहले उसे बेसिक फायर मैजिक दिखाती है जो कि सीखना थोड़ा मुश्किल होता है, पर टाकुमी एक ही बार में उससे भी बड़ा फायर बना देता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए एमा उसे उस बॉल को थ्रो करने को कहती है। जब मकोटो ऐसा करता है इससे वहाँ एक धमाका सा हो जाता है। तुम पहली बार में ही इतना सब कुछ कैसे कर रहे हो? सभी को लगने लगता है कि वो बहुत हाई लेवल का होगा, पर चेक करने पर उन्हें पता लगता है कि वो बस लेवल 1 पर है। ये देखकर उसके माँ बाप की तरह बाकी के लोग भी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और उसे छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद एमा उसे मैजिक सिखाना जारी रखती है। अगले दिन मकोटो वहाँ से निकल जाता है इस उम्मीद में कि वो ऐसा कुछ करे जिससे एमा को खुद को सैक्रिफाइस ना करना पड़े। वो अपने स्कूल में आर्चरी के क्लब में था तो वो अपने फायर को बो एंड एरो में कन्वर्ट करता है, लेकिन शेन से लड़ने से पहले वो थोड़ी सी टारगेट प्रैक्टिस करता है। पर जब वो उस एरो को शूट करता है वो पूरा का पूरा गेट ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसे पता नहीं था, पर वहाँ पर कुछ लोग भी थे जो कि लगभग पक चुके हैं। हमें पता चलता है कि ये सारे लौंडे शिन का नाम लेकर ऑर्क्स को डरा रहे थे, पर क्योंकि मकोटो ने शिन के घर पर हमला किया था इसकी वजह से शिन वहाँ पर आने लगता है। तो मतलब ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम थी नहीं जितनी मैंने बना दी। वहाँ पर प्रकट होते ही शिन उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन वो उसके हर अटैक को डॉज कर रहा था, जबकि धुंध की वजह से उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। मकोटो एक नई स्किल का यूज करता है जिसकी वजह से वो ड्रैगन को सेंस कर पा रहा था, जिससे वो उसके अटैक्स को और भी आसानी से डॉज कर पाता है। इसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करता है। वो ड्रैगन के चारों तरफ फायर बॉल्स को बनाता है जिससे वो एक के बाद एक ड्रैगन पर हमला करने लगता है। उसकी पावर्स को देखकर वो ड्रैगन भी हैरान था। इसके बाद मकोटो उसे जोरदार पंच मारता है, पलट कर नीचे गिर जाती है। पर जब मकोटो को लगता है कि वो जीत गया उसी वक्त वो ड्रैगन अपने आइस से उसके ऊपर हमला करता है और उसे एक इल्यूजन के अंदर कैद कर देता है। मकोटो अपने स्कूल में आर्चरी क्लब में था जहाँ उसकी जूनियर पर उसका क्रश है और वो उससे अपने प्यार का इजहार करने आई है। दूसरी तरफ शेन उसकी सारी मेमोरीज को देख रहा था। अच्छा, तो ये दूसरी दुनिया से आया है। एक सेकंड, ये क्या है? मुझे तो इसके बारे में उससे पूछना पड़ेगा। दूसरी तरफ मकोटो को पता लग जाता है कि ये सब कुछ एक इल्यूजन है, क्योंकि भला इतनी सुंदर लड़की उसके चपटे चेहरे से
से प्यार क्यों करेगी? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? वो अपनी स्किल्स का यूज करके उस इल्यूजन से बाहर आ जाता है। मैं समझ गया, सुकुयोमी ने मुझे क्या पावर दी है। मैं इस एरिया के अंदर जो चाहे वो कंट्रोल कर सकता हूँ। इसी तरह से मैंने शन को सेंस किया था, जिसके बाद वो इसी का यूज करके अपने मुक्कों की ताकत बढ़ाता है और उस बैरियर के अंदर से बाहर आ जाता है। वो उस ड्रैगन की कुटाई करने के लिए तैयार था, लेकिन अब वो ड्रैगन उसे अपने दुश्मन के तौर पर नहीं देखता था। दूसरी दुनिया से हो ना, क्यों ना तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, इससे हम दोनों को ही फायदा होगा। मैं तुम्हारी मेमोरीज के बारे में और जानना चाहता हूँ। क्या क्या देख लिया तुमने और क्या जानते हो मेरे बारे में? ये तो सच में सोचने की बात है और तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट बना लेना चाहिए, इसमें हम दोनों का फायदा होगा। मकोटो थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन एंड में वो मान जाता है। रिचुअल के दौरान वो ड्रैगन 50-50 का कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाला था, लेकिन मकोटो की पावर बहुत ज्यादा थी, तो वो उसे ओवर पावर करके उसका मास्टर बन जाता है और वो ड्रैगन अब उसका स्लेव है। जिसके बाद वो ट्रांसफॉर्म होकर एक लड़की में बदल जाता है। एक सेकंड, तुम लड़की थी? हमारा कॉन्ट्रैक्ट 80-20 का हुआ था, जिसमें कमजोर क्रीचर को ताकतवर की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है, इसलिए मैं ह्यूमन बन गई। पर इतना ही नहीं, मैं एक डेमी प्लेन को भी कंट्रोल कर सकती हूँ, जिसके अंदर हम मिस्ट गेट के थ्रू जा सकते हैं। जब वो गेट के थ्रू अंदर जाते हैं, वो जगह बिल्कुल रंग बिरंगी है, जिसे देखकर शन हैरान हो जाती है, क्योंकि वो जगह पहले खाली और अंधेरे से भरी हुई थी। पर मकोटो के इन्फ्लुएंस की वजह से ये सब कुछ बदल गया है, यहाँ तक कि अर्थ के यहाँ पर फ्रूट्स भी हैं। चलो चेक करते हैं ये आखिर कितना बड़ा है। तो वो अपनी नई काय एबिलिटी का यूज करके उसके साइज का पता लगाने लगता है। बाप रे, ये जगह तो बहुत बड़ी है और मिस्ट पर जाकर खत्म हो जाती है। अगर तुम्हारा इस जगह पर पूरा कंट्रोल है तो शायद वो सड़ी हुई गॉर्जस यहाँ कुछ नहीं कर पाएगी, तो मैं यहाँ पर मस्त सी सिटी बनाकर रह सकता हूँ। तभी उसे याद आता है कि वो यहाँ पर आया किस लिए था, पर शन उसे बताती है कि उसका और ऑक्स का कोई लेना देना नहीं है। तो मकोटो बाहर आकर सभी ऑक्स को इस गलतफहमी के बारे में बताना चाहता है। बाहर आते ही उसे एमा दिखती है, जो कि उसे शन से फाइट करने से रोकने आई थी। शन उसे बताती है कि वही वो लेजेंडरी ड्रैगन शन है, लेकिन इस बात पर एमा को यकीन नहीं होता, तो वो उसे अपने स्किल्स देती है। ये फाइट के दौरान गिर गए थे, क्या अभी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? एमा डर के मारे बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ ऑक्स के विलेज में पार्टी शार्टी चल रही है और एमा उससे और उसके विलेज को बचाने के लिए मकोटो का शुक्रिया अदा करती है। अगली सुबह मकोटो देखता है कि सारे ऑक्स अपने बोरिए बिस्तर के साथ रेडी थे। शन, ये सब क्या चल रहा है? अच्छा, ये इन्हें मैंने डमी प्लेन में आने को कहा है। तुम ये सब कर क्या रही हो? फिक्र मत करो, वो जगह खेती बाड़ी के लिए परफेक्ट है, और अगर कोई मॉन्स्टर आ जाता है तो उसके लिए ये है। उसने अपना ही एक मिनी वर्जन बना दिया है, जो कि किसी भी मॉन्स्टर को ठिकाने लगा सकती है। वहीं वो सारे ऑक्स उसकी मदद के लिए मकोटो को सर्व करना चाहते थे, तो वो भी आखिरकार मान जाता है। इसके बाद शन सभी को उस दुनिया में टेलीपोर्ट कर देती है और वो सब लोग नए विलेज की कंस्ट्रक्शन में लग जाते हैं और मकोटो अपने समय को मैजिक प्रैक्टिस में लगाता है। दूसरी तरफ शन हिस्टोरिकल ड्रामास के बारे में ही बात करती रहती है, जो कि वो शन की मेमोरीज में देखती है। बस आज के लिए बहुत हो गया, अब तुम्हें और मेमोरीज नहीं देखनी है। बस एक लास्ट एपिसोड तो देख ही सकते हो। लेकिन वो गलती से कुछ और ही देखने लग जाती है। अरे कुछ तो प्राइवेट छोड़ दे मेरी माँ। तो आखिर में शन कहती है कि वो मेमोरीज देखने के लिए कुछ टेलीविजन जैसा जुगाड़ बनाएगी। उसके जाने के बाद मकोटो देखता है कि कुछ मेमोरीज को उसने खुला ही छोड़ दिया था और वो अपनी फैमिली को मिस करने लगता है। पर क्योंकि उसके पेरेंट्स ओरिजिनली इसी दुनिया से थे, उसे लगता है कि शायद यहाँ पर वो उनके बारे में कुछ पता लगा पाए। दूसरी तरफ पास के ही जंगल में एक डॉर्फ एक मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा है। उसके पीछे एक बड़ा सा स्पाइडर मॉन्स्टर पड़ा है, जिसका नाम ब्लैक डिजास्टर है। जब मकोटो बाहर टहल रहा था, वो दो ऑक्स के सामने आता है, जिन्हें एक बड़े से पेड़ को काटने में बड़ी मुश्किल हो रही है। तो मकोटो उनकी मदद करता है। वो अपने काय से खुद की ताकत को बढ़ाकर बड़ी आसानी से उस बड़े से पेड़ को काट देता है और हाथों से ही उठा लेता है, यहाँ तक कि वो वुंड्स को भी हील कर सकता है, वो भी बिना माना को यूज किए। और सुकुयोमी को इतनी मस्त स्किल्स के लिए शुक्रिया अदा करता है, पर ये स्किल वो अपने ऊपर यूज नहीं कर सकता। इनसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जब तक कि मैं घायल ना हो जाऊं। इसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर शन उस डॉर्फ के साथ आती है और जब वो बाहर थी, उसका सामना उसके एक पुराने दुश्मन से हुआ था। मकोटो के खून को सूंघकर वो मॉन्स्टर शन के डेमी प्लेन के अंदर आ जाता है। मकोटो शन को उससे लड़ने को कहता है। क्या मैं लड़ूं? मैंने तो इसे पकड़ रखा है ना। ये एक स्पाइडर मॉन्स्टर है जिसके ऊपर श्राप है कि उसकी भूख कभी भी नहीं मिटेगी, तो उसका मुंह जहाँ पर भी जाता है वो उसे खाने लगता है। मकोटो फायर एलिमेंट का यूज करके उसके पैर पर हमला करता है, पर उसकी रिजनरेशन एबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो कुछ सेकंड्स के अंदर ही वो अपने सभी टांगों को फिर से उगा लेता है और फिर से मकोटो के ऊपर हमला करने लगता है। मकोटो उसे डैमेज तो कर रहा था, लेकिन अगर वो खुद को ऐसे ही हील करता गया तो इस लड़ाई में वही हारेगा। वो उसके ऊपर काफी आग के भालों से हमला करता है, लेकिन तभी वो स्पाइडर उसके पेट में हमला करता है और उसे खाने की कोशिश करता है, पर इससे मकोटो का बस गुस्सा ही बढ़ता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो लगातार फायर बॉल से उस स्पाइडर के ऊपर हमला करता ही जाता है। वो उस स्पाइडर को हिलने का भी मौका नहीं देता। इसके बाद वो उस स्पाइडर के ऊपर पावरफुल वाटर एरो को शूट करता है। इतनी ज्यादा पावर यूज करने की वजह से मकोटो बेहोश हो जाता है, लेकिन वो स्पाइडर खुद को रिजनरेट करके फिर से मकोटो को पकड़ लेता है। शन उसे बचाने जा रहा था, लेकिन ऐसी लड़ाई के बाद वो स्पाइडर भी मकोटो को पसंद करने लगा है, क्योंकि उस लड़ाई में उसे बहुत मजा आया था। तो शन उससे कहती है कि उसे भी मकोटो के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेना चाहिए। वो स्पाइडर मकोटो के साथ रहना चाहती थी, तो वो इसके लिए मान जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती है, उसके सामने एक और लड़की थी जो कहती है कि वो अपने शरीर और लाइफ और सब कुछ के साथ उसे सर्व करेगी। ये कौन है? ये प्यारी सी तो है, पर इसे देखकर पूरे शरीर में झुनझुनी हो रही है। ब्लैक स्पाइडर मकोटो को बताती है कि शन ने मिनी शन के साथ मिलकर उसकी इंजरीज को ठीक किया था और उसे बताती है कि वो ब्लैक स्पाइडर है और उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है? मैं तो बेहोश था, फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन गया? इसके बाद वहाँ पर शन आती है। शन, तुमने मुझसे बिना पूछे कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनवा दिया? क्योंकि दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास ये था कि वो भयंकर स्पाइडर तुम्हारा जिंदगी भर पीछा करती। इसके बाद शन
उसे बताती है कि ये डॉर्फ एंशिएंट सब रेस डॉर्फ है जो कि सीक्रेट और नोबल आर्टिफैक्ट्स बनाया करते थे जिनके नाम के आगे एल्डर लगा होता है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम है बैरन द एल्डर डॉर्फ। हम रेडर्स की वजह से खंडरों में रहा करते थे, तो क्या आप हमें अपनी जगह पर रहने दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, तुम यहाँ पर रह सकते हो। पर हमारी कुछ शर्तें हैं। तुम्हें शहर बनाने में मदद करनी होगी और साथ ही हथियार बनाने होंगे। तुम्हें मेरे मास्टर को अपना लॉर्ड बनाना होगा और साथ ही फ्यूचर में टैक्स भी पे करना होगा। जिसके बाद वो उसे अपने स्किल्स देती है। इससे तो मुझे उन्हें मनाने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी। इसके अगले दिन मकोटो डेमीलैंड से बाहर आता है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के बारे में पता लगाना चाहता था और फाइनली उसे ह्यूमंस का गांव दिख जाता है। लेकिन तभी उसके पीछे शन आती है और उससे कहती है कि विलेज में एक सीरियस मामला हो गया है जिसे उसे सॉल्व करना होगा। पर वहाँ